क्या कुछ उसके अंदर होगा और क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन है 17 तारीख को। उस दिन से और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, उस दिन तक ये जो पखवाड़ा है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़े के नाते मना रही है। 17 तारीख को ही कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप होंगे, कहीं पे स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, कहीं पे कोई दूसरे प्रेरणादायक इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जिनसे युवाओं को उत्साह मिले, कहीं पर नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख से ही ये पूरे कार्यक्रम चलेंगे और 2 अक्टूबर तक ये चलने हैं। इस दौरान जैसे मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। खास करके सेवा पखवाड़ा में ब्लड डोनेशन का कैंप है, वृक्षारोपण है, स्वच्छता अभियान लेना है, खेल का आयोजन करवाना है, जो CSC PSCs हैं उनके अंदर भी कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम रखने हैं। चाहे TB ग्रस्त जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी सेवा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, या फिर स्वस्थ माता और सक्षम परिवार, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन है। ऐसे कई कार्यक्रम इस पखवाड़े के दौरान रहेंगे और निश्चित रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो विशेष प्रकार से सेवा भाव से इस पखवाड़े को, यानी कि फिर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक का जो पखवाड़ा है, शास्त्री जी के जन्मदिन का पखवाड़ा, उसको मनाने का आयोजन किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे कार्यक्रमों में अलग अलग मेरी ड्यूटियां लगी हैं। इसके अलावा एक विशेष कार्यक्रम भी हम लोगों के जुम्मे लगा है अभी, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से रजिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी सांसद खेल महोत्सव की, और वो 21 तारीख से ऑन ग्राउंड वो कार्यक्रम आ जाएंगे और 25 दिसंबर तक वो चलने वाले हैं। इसके नाते भी मेरी ड्यूटी लगी है। देखिए, बाढ़ एक इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो सबको मिल करके, चाहे सरकार है संबंधित प्रदेश की, चाहे केंद्र सरकार है, या फिर वहाँ के नागरिक हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, या फिर साथ लगते राज्यों की सरकारें हो सकती हैं। जैसे पंजाब में बाढ़ का तो प्रकोप हरियाणा में कुछ स्थानों पर बड़ा दिखाई दिया, काफ़ी जगह के ऊपर पानी बारिश का इतना खड़ा हुआ कि कुछ स्थानों पर निकला है, कुछ में अभी तक समस्या दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब के 23 जिले बहुत बुरी तरह से बाढ़ग्रस्त हुए, जिनका पानी आज भी निकलने में समस्या आ रही है। पंजाब के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ हमारी हरियाणा की सरकार भी खड़ी है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ पर सर्वेक्षण करके, वहाँ का दौरा करके और हालात का जायज़ा लिया, और वहाँ के लिए एक बड़ा पैकेज भी जारी किया है। और मैं समझता हूँ पंजाब के लोग बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, बड़े कर्मठ और मेहनती लोग हैं। सब मिल करके इस बाढ़ की प्रकोप से बहुत जल्दी निकलने का काम करेंगे। करना चाहिए था। देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, निश्चित रूप से वो हालात काबू के अंदर हैं। हमारी सरकार इतनी सक्षम है नायब सिंह जी के नेतृत्व में कि हम सबको अच्छे प्रकार से इस बाढ़ के प्रकोप से बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ राहत पैकेज की भी घोषणा कर दी है। किसानों को भी फसल का मुआवजा मिलेगा, जिनके मवेशी का नुकसान हुआ उनको भी मुआवजा मिलेगा, जिनके घरों का या अन्य किसी इस प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का नुकसान, उसका भी मुआवजा सरकार देने का काम करेगी। तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि ऐसे हालात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को दौरा करने की ज़रूरत हो। हाँ, अगर ऐसे हालात होते तो देश के प्रधानमंत्री हिमाचल का भी दौरा करके आए हैं, पंजाब का भी दौरा करके आए हैं, तो हरियाणा का दौरा करने में कोई दिक्कत थोड़ी। हरियाणा तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने प्रदेश की तरह है, क्योंकि उन्होंने जब वो संगठन का काम देखते तो हरियाणा के प्रभारी के नाते बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है।